गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वैसे तो मैं कोई प्रोफेशनल स्पीकर तो नहीं हूँ। मैं एक फिजिक्स टीचर हूँ और मैं आज जो है एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जो थोड़ा से सोसाइटी से रिलेटेड भी है और जो मेरे लाइफ में कभी ना कभी मैंने एक्सपीरियंसेस किए हैं। और क्योंकि मैं छोटे बच्चों को ज़्यादा पढ़ाता हूँ जो 17 ईयर के हैं तक है, 6 से 12 तक वाले बच्चों को, तो ये चीज़ें मुझे ज़्यादा ऑब्वियस दिखी हैं कहीं ना कहीं। तो उसी पे मेरा कि लाइफ में अगर देखें तो सोसाइटी ने कुछ ऐसे इनविजिबल रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स हैं, ऐसे बहुत सारे नॉर्म्स हैं जो कहीं लिखे तो नहीं गए हैं, लेकिन हमको बिना लिखे दे दिए जाते हैं, हम ब्लाइंडली उसको फॉलो भी करते हैं। हमको ऐसा लगता है लाइफ में यार कि हम लाइफ के सारे डिसीजन हम खुद लेते हैं, लेकिन क्या एक्चुअल ऐसा है? इन रियलिटी हम डिसीजन लेते कम है और फॉलो ज्यादा करते हैं। आपसे अगर मैं पूछूं ये बात कि भाई क्या आज आप जहां पर हैं या आप जो कर रहे हैं, क्या रियल में आप वही करना चाहते थे? तो मैक्सिमम लोगों का हो सकता है ना आंसर यही आएगा कि नहीं। और रियल में हमारे लाइफ में कभी ना कभी ऐसी चीजें आई होंगी, ऐसा कुछ मौका मिला होगा जब लगा होगा यार कि कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है। लेकिन उस समय पर वो सोसाइटी द्वारा बनाई गई एक ऐसा ट्रेडिशन, एक डर कि यार लाइफ को सिक्योर रखना है, और उसके चक्कर में हमने कभी रिस्क नहीं लिया। और आज बैठकर हम ये बोलते हैं कि काश उस समय अगर मैं रिस्क ले लिया होता तो हो सकता है जो मैं चाहता था वो होता। और मुझे ये भी हो सकता है कि लगता है कि यार जो आप चाहते थे वो ना होते, जरूरी नहीं है, लेकिन यार दिल में एक सुकून होता। लगता है कि यार कि जो सोचा था किया। तो कभी कभी वो रिस्क छोटी छोटी भले भी रहती है, लेकिन जब बड़े रिस्क लेने होते हैं तो वो एक कैपेसिटी जैसा काम करता है। और ऐसे ही मेरे भी लाइफ में बहुत सारे ऐसे जो है ऑब्वियस पैटर्न्स थे जिनको मैंने ब्रेक किया और मैंने उनको फॉलो नहीं किया, रिस्क लिए, और वही वजह हो सकता है कि आज मैं टेडेक्स पर हूं। जो है मैं अगर थोड़ा सा बता दूं तो मैं भी सर उत्तर प्रदेश से जो है सोराव एक जगह है, छोटी जगह, मैं वहीं से हूं। और जैसा आप सब जानते हो कि गांव में यार सराउंडिंग ऐसा रहता है कि जो है सपने कोई खास नहीं होते, लेकिन कुछ पैटर्न्स, कुछ ऐसे ट्रेडिशन जो फिक्स्ड होते हैं कि यार बड़े हुए हो तो आपको इसी पैटर्न से गुजरना है, ऐसे निकलना, वही साइकिल बनी रहती है। अधिकांश लोगों के लाइफ में एजुकेशन का जो महत्व है वो ऐसा रह जाता है कि 10th 12 पास हो जाओ, पास होने के बाद जो है कुछ लोग चले जाते हैं जो बाहर कहीं कमाने के लिए, कुछ ऐसे होते हैं जो वहीं गांव में अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं और उसी में आगे अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। लेकिन और कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा पढ़ने में सही होते हैं, तो उनके लाइफ में रहता है कि क्यों ना एक सिक्योर लाइफ जिए और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें और उसी में अपनी लाइफ को आगे बढ़ा लेते हैं। मेरी भी लाइफ कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द ही थी। लेकिन आई एम ब्लेस्ड कि मेरे लाइफ में एक इंसान थे, मेरे दादाजी, और वो आर्मी से रिटायर्ड थे और उन्होंने दुनिया देखी थी। उन्होंने हमेशा जो है मेरे को जो है अलग अलग स्टोरी, अपने ऑफिसर्स की स्टोरी बताया करते थे। और एक बात बोलते थे कि अगर आप खानदानी रईस नहीं हो तो एजुकेशन को अपना हथियार बनाओ और इसी के दम पर आप अपने और अपने समाज का भला कर सकते हो। और हो सकता है वो एक माइंडसेट था जो मेरे लाइफ में ऐसा आया कि मैं अपने लाइफ को कहीं ना कहीं पढ़ाई की ओर मोड़ दिया और थोड़ा सीरियस भी हो गया। बात ऐसे निकलती चली गई और समय निकला और 11th समय आया जब मुझे लगा कि यार कैरियर सेलेक्ट करना है, कुछ ना कुछ तो करना है। मैथ्स में अच्छा था, साइंस में इंटरेस्ट था, डिसाइड किया कि यार इंजीनियरिंग करना है। पता किया इंजीनियरिंग कैसे होती है, तो ये हुआ कि यार आईआईटी की तैयारी करना होता है, तो आईआईटी तैयारी के लिए हमको कोटा जाना पड़ेगा। कोटा के बारे में समझा तो ये तो समझ में आ गया था कि जाने के लिए एक ठीक ठाक अमाउंट चाहिए, सारी चीज चाहिए। और दूसरे साइड में एक देखता था कि मेरे घर की हैसियत क्या है। एक्चुअली मेरे पापा एक प्राइवेट ड्राइवर थे और सिर्फ ग्रैंडफादर ही थे जो कि एक इनकम से, वो भी रिटायर्ड थे तो एक पेंशन पे चलती थी चीजें। तो मन में था यार, दबा सा एक लग रहा था यार कि बोलूं कि ना बोलूं, इतना कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और यही सेम चीजें जो चलती रही लाइफ में। एक आध महीने बीता, अलग अलग चीजें भी और सोचा कि दिमाग में चल रहा था कुछ और करें क्या। ये फाइनली भी मैं डिसाइड किया एक बार बोल के तो देखते हैं, फिर जो होगा देखेंगे, ज्यादा ज्यादा मना करेंगे, कुछ और देख लेंगे। और मैंने बोला
और बोलने के बाद जो है क्या बताया कि दादा का पहले से एक माइंडसेट था कि बच्चे को पढ़ना जरूरी है। तो उन्होंने यार जो भी था, मेरी मम्मी ने थोड़ा गहने उन्हें बेचे और चीजें हुई और फाइनली कोटा भेज दिया पढ़ने के लिए। मैं बस यहाँ ये बोलना चाह रहा हूँ यार कि उस समय जो मुझे फील हुआ, जो आज बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आती है, क्योंकि मैं आज वैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ कि यार लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपके दिमाग में आ रहा है, जो चीजें आपको उस समय फील हो रही, अब बोल दो, अब कर दो। हम आजकल ज्यादातर लोग ये सोचते हैं यार कि ये हो रहा है, दिमाग में चीजें आई, लेकिन उसका रिजल्ट भी दिमाग में लेते हैं और उसको वहीं पर दफन कर देते हैं। और उस समय अगर बोल दिए होते तो हो सकता है चीजें अलग हो सकती थी, और ऐसे लाइफ चेंज होती हैं। तो पहली चीज ये है कि बच्चों को अपने थॉट्स, अपनी चीजों को बोलना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तब चीजें कहीं मिलेंगी। मैं अगर अपने लाइफ का एक इंसिडेंस बताऊं कि एक समय था जब मैं बीटेक के सेकेंड ईयर में था और मैं बिलासपुर के सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज से ही बीटेक कर रहा था, और वो मेरे लाइफ का बहुत बड़ा सेटबैक था। सेकेंड ईयर में था और मेरे ग्रैंडफादर को हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई थी। उस समय फैमिली एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी, और लगा कि जो है कि उन लोग को बस यही लग रहा था यार कि बच्चा है, पढ़ेगा, पढ़ने के बाद जो है इंजीनियरिंग करने लगेगा तो लाइफ में ये हो जाएगा कि एक फैमिली को तो संभाल लेगा। और उसी समय मेरे घर में एक चीज सुनने को मिला और चीजें ऑब्जर्व भी हुई कि यार मेरी छोटी बहन है जो 12th पास हुई थी और उसको आगे पढ़ना था। अब आगे पढ़ना था तो जो है घर में वो भी बात रखी, लेकिन वो एक मेंटेलिटी, एक ट्रेंड जो बना हुआ है, जो भी सर बता भी रहे थे कि यार जो है कि बड़ा बेटा है, इसको पढ़ा देते हैं, बेटी को थोड़ा कम भी पढ़ाएंगे तो चल जाएगा। लेकिन पहली बार मेरे को उस समय बहुत गिल्ट फील हुआ, क्योंकि बचपन से ग्रैंडफादर के साथ ही मैं रहा हूं। तो एक लगा यार कि कहीं ना कहीं तो ये गलत है कि यार मैं पढ़ रहा हूं, एक अनबायस्ड तरीके है कि यार नहीं, उसको नहीं पढ़ाया जा रहा है, कम पढ़ाया जा रहा है। मैंने घर पे बात की, लेकिन कोई खास चीजें मिली क्योंकि मेरे हाथ में बहुत ज्यादा चीजें थी नहीं। फिर मैंने अपने लेवल पे हाथ पांव मारे, जितना कुछ हुआ कुछ ट्राई किए, क्या कर सकते हो, बीटेक तो छोड़ नहीं सकता हूं, क्या कर सकते हैं। और फाइनली ये डिसाइड किया कि फिजिक्स तो आती है, क्यों ना पार्ट टाइम पढ़ाना शुरू कर दे। और मैंने वहां से पढ़ाना शुरू कर दिया, पैसे आए, बहन भी पढ़ना शुरू कर दी, और एक पहली बार लाइफ में कुछ खुशी मिला, ये कुछ किया है। मैं बस आपको ये बोलना चाह रहा हूं यार कि जो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना यार कि हम सोसाइटी चेंज करेंगे, हम चीजें, ये सोसाइटी में गलत हो रहा है, ये चीजें ऐसी हो रही यार, सबसे पहली चीज ये छोटे छोटे हमारे लाइफ में डेली ये चीजें होती हैं, अगर हम वहां से एक्शन लेना शुरू कर दें, उसके बारे में कुछ करना शुरू कर दें, तो अपने आप सोसाइटी चेंज होने लगेगी। और एक छोटी सी कोशिश हो सकता है कभी बड़ा इंपैक्ट डालता है। और यही वजह है कि आज जब बहुत गांव से या कहीं से लड़कियां जब जो है हमारे कोचिंग में पढ़ने आती हैं, तो मैं कुछ भी हो, मैं एक बात जरूर बोलता हूं कि बेटा आप लोग यहां आए हो रिजल्ट देने, पढ़ने के लिए, एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, एक बात जरूर ध्यान रखना कि आप जिस जगह से आए हो वहां के लिए भी एक टेस्टिंग हो रही है। अगर आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे तो आपके पीछे कितने बच्चे हैं, कितने ऐसे पेरेंट्स होंगे जो वहीं से मोटिवेट होंगे और बहुत लोगों की लाइफ बदलेगी। इसलिए आपको इसके लिए भी पढ़ना है, ये बात भी ध्यान रखना। और यही वजह है कि अगर हमको अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना है, सोसाइटी में चेंज करना है, तो छोटे छोटे स्टेप्स कहीं ना कहीं लेने पड़ेंगे। मैं अगर बात करूं कि जिस वजह से मैं आज जो है टेडेक्स पे हूं, आचार्य के बारे में कि आचार्य इंस्टीट्यूट कैसे बना, तो क्या है कि यार वो कोविड का समय था, और कोविड के समय में सबको सारी चीजें पता है कि चीजें अपने फेवर में बहुत ज्यादा चीजें नहीं थी। मैं एक कोचिंग में पढ़ा रहा था और कुछ चीजें मैच नहीं की और मैंने छोड़ दिया, और घर पे आराम से मैं बैठा था, सोचा कि बस कुछ दिन देखेंगे, उसके बाद जब समय आएगा तो कहीं और ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन क्योंकि बहुत समय से वहां पढ़ा रहा था, तो बच्चों का एक था कि नहीं सर आप बोर्ड का एग्जाम है तो आप कुछ हेल्प कर दीजिए, तो मैं ऐसे ही बोला चलो ऑनलाइन पढ़ा देते हैं। जूम पे ट्राई किया और पढ़ाना शुरू कर दिया। 10-20-25 बच्चे थे, उन्हीं को पढ़ा रहा था। लेकिन मेरा ना दिमाग में कि पहले से एक चीज दिमाग में बैठा था कि यार रिस्क लेना है, रिस्क लेना है, रिस्क लेना है, वही चलता रहता था। तो एक सोचा क्यों ना अपनी एक कोचिंग डाली जाए, एक इंस्टीट्यूट डाला जाए। लेकिन इतने समय से मैंने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करके रखी थी, चाहे वो स्टूडेंट की हो, चाहे फैकल्टी की हो, चाहे सिस्टम की हो। तो मैंने सोचा था जब भी कभी ये ऐसा कुछ करूंगा तो इन चीजों को जरूर इंप्लीमेंट करूंगा। अब बात यहां पे बस इसी बात की आती है कि जब हम सोचते हैं कि कोई यार स्टार्टअप करना है, कोई चीजें करनी है,
तो यार वो जो पेन पेपर लेके ना रोज हम रात को बैठ जाते हैं कि यार ये होगा, इतना पैसा लगेगा, फिर लगा यार नहीं अभी इतना पैसा नहीं, कुछ दिन रुकते हैं बाद में देखते हैं, और वो पेपर पे ही रह जाता है। तो एक्चुअली मैंने बस एक, क्योंकि इंजीनियरिंग किया था, थोड़ा एक फिगर आउट किया, समझा, तो मुझे बस 3 चीजें जो बाहर निकली उसमें से एक ये था कि भाई जो है एक सही प्लेस चाहिए, दूसरा फैकल्टी चाहिए मेरे अलावा जो और लोग हैं जो और सब्जेक्ट की, और तीसरा फंड। अब कोविड का समय था तो रेंट बहुत सस्ते थे, तो वो हमने बात किया, वो चीजें अवेलेबल हो गई। फैकल्टीज उस समय जॉब पे बहुत लोग नहीं थे, तो बहुत आसानी के साथ कम पैसे में काम करने के लिए रेडी थे। यार ये दोनों चीजें तो सेटल हो गई, जुगाड़ हो गया था कि इसको हो जाएगा। अब बात आती है फंड की। अब आज तक मैंने प्लेटफॉर्म पे ये कभी नहीं किया हूं इसके बारे में, लोग हमेशा सोचते हैं, लेकिन मैं आज बता रहा हूं कि एक्चुअली में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास अकाउंट में टोटल थे 3,80,000 रुपए, और सपने थे कि कोचिंग खोलना है। मैंने बहुत लोग से बात किया था उस समय यार कि यार कोचिंग खोलना है, तो उन लोगों ने रिव्यू आया यार कि अभी तो सेंटर बंद हो रहे हैं, ऑफलाइन सेंटर सारे, तुम पागल हो गए क्या कर रहे हो। लेकिन वही है कि सुनता सबका करता मन का वाला कहानी था, तो मैं कहा नहीं करेंगे, जैसा होगा देखेंगे। अब बात यहाँ पे जो मैं फंड को थोड़ा सा मैं समझाना चाह रहा हूं कि इसका क्या मतलब है कि 3,80,000 रुपए था और 1,00,000 रुपए तुरंत दे दिया बिल्डिंग के लिए कि यार, और उन्होंने थोड़ा बता दिया कि हाँ ठीक है ये इसमें हम काम चला लेंगे, और अब थे 2,80,000 रुपए। तो पहली चीज थी कि इंजीनियरिंग में जितनी चीजें सीखी थी उसका यूज किया, एक रिसेप्शन बनाया, एक क्लासरूम बनाया, थोड़ा सा सेटअप किया, और लगभग चीजें छोड़ दी कि यार जैसा होगा आगे देख लेंगे, इतना अभी बना के चालू करते हैं। लेकिन इतने में पैसा खत्म हो गया था। अब जो है टीचर थे उनको भी सैलरी देनी थी, और एम्प्लॉय के नाम पे मेरा एक जो है कह सकते हैं निरंजन करके थे, वो बस थे, और दूसरा एम्प्लॉय मैं खुद भी था। लेकिन सैलरी तो देनी थी, और सैलरी के लिए सच में उसमें पैसे नहीं थे, लेकिन किसी को ये चीजें बताया नहीं था। फिर मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए, तो जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट थे मैंने उन्हीं के पेरेंट्स से बात किया कि अब हम ये सिस्टम डाल रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा हेल्प कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी फीस वगैरह हमको दे दी, इवन कुछ लोगों ने एडवांस फीस दी, और 2-2.5 लाख रुपए इकट्ठा हुए। और मैंने बस सोचा कि यार 1.5-2 महीने का जुगाड़ हो गया है, करते हैं। बस जो है 1.5-2 महीने करना शुरू किया, और एक्चुअली मैंने 1.5-2 महीने किया नहीं, जान लगा दी, बस जान निकला नहीं था। मैंने वो चीजें किया जो मैंने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था। मैं 11th-12th पढ़ाता था, मैं पढ़ के 6, 7, 8, 9, 10th भी पढ़ाया, क्योंकि और कोई था नहीं पढ़ाने के लिए। मैंने जो है एम्प्लॉय बहुत ज्यादा नहीं, सुबह जाके जो है सफाई वफाई के लिए भी देख लेता था, और उस समय अच्छा था कोविड था, मास्क लगा के लिफलेटिंग भी कर लेता था। तो वो एक समय था जिसने बहुत कुछ सिखाया, और लाइफ में जब आगे बढ़ने लगा, और ये 2-2.5 महीने कैसे करते बीता, और जो है मेहनत किया, थोड़ा फीडबैक अच्छा गया, बच्चे और आए, कुछ और फंड इकट्ठा हुआ, सोचे 2 महीने का और काम चलेगा, और चीजें और आगे बढ़ी। लेकिन यार ये 2-2 महीने तो बढ़ा, लेकिन फंड तो उतना भी नहीं था कि आगे बढ़ेगा। फिर वही जो है अभी सर बता रहे थे कि लाइफ में कुछ तो हम भी कमाए हैं, तो दोस्तों को याद किए कि यार कुछ तो हेल्प करो। तब दोस्तों को जब याद किए तो उन्होंने भी जब अपने लेवल पर हेल्प किया। एक तो मेरा दोस्त था जो पीएचडी कर रहा था, और उसने अपने स्कॉलरशिप जो आता है 2-3 महीने का, वही मेरे को दे दिया, भाई यही है मेरे पास अभी, और दिया। ऐसे करके एक फंड इकट्ठा हुआ, अनुराग की मैं बात कर रहा था, तो वो फंड इकट्ठा किया, और उसके बाद जो है बस 3-4 लाख रुपए, 5 लाख और हुए, और ये चीजें आगे बढ़ गई। फिर बस मैंने एक ही पॉलिसी लगाई, जो आया लगाया, जो आया लगाया, और सिस्टम को उस क्वालिटी पे रखा कि जो आया वो जाएगा, और ये करता गया। फाइनली 1 साल में रिजल्ट भी अच्छा दिया, और चीजें आगे बढ़ गई। अब बढ़ गई, सब कुछ अच्छा होने लगा। लेकिन मैं इसके बीच में बस आपको एक ही बात बोलूंगा कि बहुत लोगों से मैंने देखा है कि यार एक चीजें करते हैं कि जब वो कैलकुलेशन करते हैं किसी स्टार्टअप के लिए, तो वो जो एक पूरा फंड, पूरी चीजों को कैलकुलेट करके तब सोचते हैं जब इतना हो जाएगा तो चालू करेंगे। तो यार कभी भी याद रखना कि आपके लिए सारे सिग्नल ग्रीन नहीं होते हैं, और रियल में होंगे भी नहीं कभी। आप एक सिग्नल ग्रीन हुआ, आगे बढ़ो, और रेड होने वाले समय को, जब रेड से ग्रीन होना है उस समय को ये यूटिलाइज करो कि पीछे क्या गलतियां किए हैं, और उतने समय में उसको सही करो कि जब सिग्नल ग्रीन होगा तो और फास्ट भागेंगे।
और हो सकता है कि वही वजह होता है कि वो जो सिस्टम बनता है वो इतना स्ट्रांग रहता है उसको कोई कभी हिला भी नहीं पाएगा आपको, और उसके लिए कोई फंड कोई चीजें नहीं चाहिए, सिर्फ एक जज्बा चाहिए होता है। एक कर दिखाने के लिए सोचना पड़ता है आपको कि यार हम करेंगे और करना है। मैं बस इसी चीज पे एक लास्ट बात बोलना चाहता हूं यार कि बिजनेस की सबसे बड़ी जो यूएसपी सबके पास एक होती होगी, एक आइडेंटिटी होती होगी। वैसे हमारे फील्ड की भी एक यूएसपी है हमारे टीचर्स, और मैंने उस पर थोड़ा, क्योंकि बीइंग अ टीचर मुझे पता था क्या क्या प्रॉब्लम है, और मैंने टीचर्स को एक्चुअली एम्प्लॉय नहीं टीचर समझा, और स्टूडेंट को कस्टमर नहीं स्टूडेंट समझा। मैंने टीचर्स को फ्रीडम दिया, टीचर्स को समय दिया, और मैंने एक ही बात बोली, पढ़ो और पढ़ाओ। जरूरी नहीं है यार उस कॉर्पोरेट कल्चर की कि यार तुम 9 घंटे काम करो, यहाँ टीचर यार जो काम करने के लिए वो करो, जाओ घर जाओ पढ़ो, और उनसे मैक्सिमम आउटपुट निकाला जाए। और यही वजह है कि हम अब जो है सिर्फ सिलेक्शन नहीं रैंक भी देते हैं। और आज हमारे पास 5 साल की ये जर्नी हो गई, और 5 साल में हमारे पास 5 सेंटर है, और 5 साल पुराने टीचर भी हमारे यहां काम करते हैं। तो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपनी यूएसपी सेट करो, अगर वो हो गई तो चीजें अच्छी हो जाएंगी। मैं जो है अगर बात करूं, ये उस समय की पिक्चर है जब मैं रिस्क लेने से पहले सोचा था कि क्या करना है, और मैं ऑनलाइन में पढ़ाया करता था। और ये 2026 की पिक्चर है जब मैंने रिस्क लिया है। और बस मैं इस प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उस छोटे से गांव से कभी इस मंच पे आके मैं बोलूंगा। और थैंक यू सो मच मेरी वाइफ के लिए, जिसने मुझे हमेशा मोटिवेट किया कि तुम जाओ। और थैंक्स आरडी सर, तो आपने मेरे को यहाँ तक लाया, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं हमेशा एक चीजें प्रॉमिस करता हूँ, और कि लाइफ में मैं हमेशा चाहता हूँ कि एजुकेशन हमेशा एजुकेशन ही बना रहे, वो सर्वाइवल बिजनेस रहे लेकिन प्योर बिजनेस ना बने। थैंक यू सो मच।